हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के इस वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो लेक्चर में लिए गए सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर आपने इस बात को नोट किया होगा, जैसे आपको बोलना है कि मैं नहा रहा हूं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं नहला रहा हूं। आप कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं सिखा रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं हंसा रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर कि वो एक्शन आप पे खुद हो रहा है या फिर वो एक्शन किसी और पे हो रहा है या वो एक्शन आप कर रहे हो या करवा रहे हो, तो देखिए सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इन सभी सेंटेंसेस को आपको याद कर लेना है और जब भी मौका मिले इन सेंटेंसेस का यूज करना है। मैं नहा रहा हूं, आप कहते हैं आई एम टेकिंग अ बाथ, या आप कहते हैं आई एम टेकिंग अ शावर, या आप कह सकते हैं आई एम बेदिंग। लेकिन जब आपको कहना हो कि मैं अपने बेटे को नहला रहा हूं, आई एम गिविंग अ बाथ टू माई सन, या मैं अपने कुत्ते को नहला रहा हूं, आई एम गिविंग अ बाथ टू माई डॉग, या मैं अपनी बिल्ली को नहला रहा हूं, आई एम गिविंग अ बाथ टू माई कैट। यहां पर आप कहते हैं गिविंग अ बाथ, यानी मैं बाथ दे रहा हूं, आप अपने हाथों से नहला रहे हैं। लेकिन सिचुएशन अगर इस तरह की हो कि मान लीजिए आप रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, आपके फ्रेंड का कॉल आता है, वो आपसे कहता है कि अरे हमें वहां जाना है, रेडी हो गए, कहां पर हो, इतना लेट हो गया, और आप कहते हो कि मैं अपने बेटे को नहला रहा हूं। यहां पर आपका बेटा खुद नहा रहा है वॉशरूम में, लेकिन चूंकि आपने ऑर्डर किया तो वो नहा रहा है। ऐसे केस में आप कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज करते हैं और आप कहते हैं आई एम मेकिंग माई सन टेक अ बाथ। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, या आई एम स्टडिंग। यहां पर देखिए दो वर्ड हैं, रीड और स्टडी। होता यह है कि रीड का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी चीज को पढ़ने की बात करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, बुक, नॉवल, मैगजीन, उसको पढ़ते हैं तो आप रीड कहते हैं। और जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते वक्त हो सकता है आप कुछ पढ़ रहे हो या हो सकता है कुछ लिख रहे हो, ऐसे केस में आप स्टडी का यूज करते हैं, उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे, आई एम स्टडीइंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तो मैं सिखा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों केसेस में आप कहते हैं आई एम टीचिंग। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। इस सेंटेंस को दो तरीके से आपने अक्सर सुना होगा। एक है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, या फिर आई एम मेकिंग यू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से जब आप कहते हैं मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, मैं उसे सुला रहा हूं। अगर वो कोई मेल है तो आप कहते हैं आई एम मेकिंग हिम स्लीप, अगर वो कोई फीमेल है तो आप कहते हैं आई एम मेकिंग हर स्लीप। यहां पर आप पुट का भी यूज करते हैं, आई एम पुटिंग हिम टू स्लीप, या फिर आई एम पुटिंग हर टू स्लीप। मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूं, आई एम स्माइलिंग। मैं आपको हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू लाफ, मेरी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको मुस्कुरवा रहा हूं। इस तरह से हम अक्सर नहीं बोलते हैं, तो इस बात को देखिए इस तरह से हम बोलते हैं, मेरी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं, आई एम मेकिंग यू स्माइल। मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। हालांकि आपने अक्सर ये सुना होगा कि अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी का यूज उतना कॉमनली नेटिव्स नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को इस तरह से बोलना ज्यादा बेहतर होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं और आप कहते हैं हाँ मैं समझ रहा हूं, तो मैं समझ रहा हूं के लिए आई एम अंडरस्टैंडिंग के बजाय आप कह सकते हैं आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं आपको समझा रहा हूं, तो वहां पर फिर से एक बार आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। राम मुझे समझा रहा है, राम इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। हम उन्हें समझा रहे हैं, वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड। वो रो रहा है, ही इज वीपिंग, वो मुझे रुला रहा है, ही इज मेकिंग मी वीप। वो इमोशनल हो रहा है, ही इज बीइंग इमोशनल, वो हो रहा है, ही इज बीइंग इमोशनल, या वो मुझे इमोशनल कर रहा है, ही इज मेकिंग मी इमोशनल। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं आपको खुश कर रहा हूं, आई एम मेकिंग यू हैप्पी, या फिर मैंने आपको खुश किया, आई मेड यू हैप्पी, मैंने खुश किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए मेक की सेकंड फॉर्म का हमने यूज किया, आई मेड यू हैप्पी। मैं दुखी हूं, आई एम सैड, मैंने आपको दुखी किया, आई मेड यू सैड, आप मुझे दुखी कर रहे हैं, यू आर मेकिंग मी सैड। यहां पर एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखता हूं, मैं खुश हो गया,
हो गया के लिए आप गेट का यूज करते हैं। आई गॉट हैप्पी, मैं खुश हो रहा हूं। आई एम गेटिंग हैप्पी, मैं दुखी हो गया। आई गॉट सैड, मैं दुखी हो रहा हूं। आई एम गेटिंग सैड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अब यहां पर देखिए एक सेंटेंस है, मैं आपको खिला रहा हूं। अब यहां पर दो बातें हैं, अगर मैं अपने हाथ से खिला रहा हूं वो एक अलग पॉइंट है, और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आप खाओ और आप खा रहे हो वो दूसरा पॉइंट है। क्योंकि अक्सर जैसे होता ही है कि आप अपने छोटे भाई से कहते हो कि खाओ और छोटा भाई खाता है। किसी का फोन आ गया, वो आपसे पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो कि मैं अपने छोटे भाई को खाना खिला रहा हूं। ऐसे केस में आप अपने हाथ से नहीं खिला रहे हो, आपने उसे ऑर्डर दिया या आपने उससे रिक्वेस्ट की या जो भी है, आपने उससे कहा कि आप खाओ और वो खा रहा है। तो जब आपने उसे रिक्वेस्ट की, आपने उससे कहा कि खाओ और वो खा रहा है, तो आप मेक का यूज करते हैं। आप कहते हैं आई एम मेकिंग हिम ईट, मैं उसे खिला रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने हाथ से उसे खिला रहे हैं तो आप कहते हैं आई एम फीडिंग हिम। ये फर्क होता है इन दोनों सेंस में। लेकिन यहां पर एक बात आपको और नोट करनी है, जरूरी नहीं है कि फीड का ये मतलब हो कि हर बार आप हाथ से ही खिला रहे हो। क्योंकि जब आप किसी जानवर को खिलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने डॉग को खिला रहे हैं, अपनी कैट को खिला रहे हैं, अपने गाय को खिला रहे हैं, ऐसे केस में आप फीड का यूज करते हैं, जबकि आप अपने हाथ से नहीं खिलाते। अगर आपको कहना है कि मैं अपनी गाय को खिला रहा हूं, तो आप कहते हैं आई एम फीडिंग माय काउ। आपने खाना उसके सामने रखा, वो खा रही है, आप हाथ से नहीं खिला रहे, फिर भी आप यूज कर रहे हैं फीड का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहीं पे तो आपने हाथ से खिलाने के लिए फीड का यूज किया और कहीं पे आप हाथ से नहीं खिला रहे हैं, गाय को आप हाथ से नहीं खिला रहे हैं, फिर भी आप फीड का यूज कर रहे हैं। यहां पर एक वर्ड आप और यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं गाय को खाना खिला रहा हूं या मैं गाय को खिला रहा हूं, आई एम फीडिंग द काउ या आई एम सर्विंग द काउ, सर्व का आप यूज कर सकते हैं। कई बार आप फंक्शंस में देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपको खाना दे रहा है, सभी लोगों को वो खाना दे रहा है, तो वो सर्व कर रहा है। तो वहां पर अगर मैं कहूं कि मैं सभी को खाना दे रहा हूं, आई एम सर्विंग टू ऑल या आई एम सर्विंग द फूड टू ऑल, इस तरह से मैं कह सकता हूं। और अगर उस फंक्शन का अरेंजमेंट मैंने करवाया है और मैं किसी के द्वारा खाना दिलवा रहा हूं, दे नहीं रहा हूं बल्कि दिलवा रहा हूं, सर्व मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि करवा रहा हूं, तो वहां पर करवाने में पॉजिटिव वर्ब गेट का आप यूज करते हैं। आई एम गेटिंग द फूड सर्व्ड टू ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं शर्ट पहन रहा हूं, आई एम वियरिंग द शर्ट, या फिर आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट। और आप जानते हैं कि पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, आप ऑन का यूज द शर्ट के बाद भी कर सकते हैं। आई एम पुटिंग द शर्ट ऑन। और यहां पर अगर मुझे कहना है कि मैं शर्ट पहना रहा हूं, मान लीजिए मैं अपने छोटे भाई को शर्ट पहना रहा हूं, तो मैं कहता हूं आई एम मेकिंग माई यंगर ब्रदर वियर द शर्ट या आई एम मेकिंग माई यंगर ब्रदर पुट ऑन द शर्ट। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आज हमने कुछ सेंटेंसेस देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, डेली कॉन्वर्सेशन में अक्सर इनकी जरूरत आपको पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।